हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी एमएलटी। आई एम कोमल शर्मा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉट्स डिजीज या स्पाइन ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्या ये दोनों ही डिजीज सेम होती हैं या इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इस बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्पाइन ट्यूबरक्लोसिस और पॉट्स डिजीज दोनों ही सेम होती है, यानी कि स्पाइन ट्यूबरक्लोसिस का ही दूसरा नाम है पॉट्स डिजीज। ये बेसिकली एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि हमारी स्पाइन को इफेक्ट करता है। अब यहाँ पे आप ये पूरा देख रहे होंगे, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसी को हम स्पाइन बोलते हैं। तो ये किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है जो कि अगर हमारे स्पाइन में एंटर कर जाए तो वो उस पर्टिकुलर रीजन को इतना ज्यादा इन्फेक्ट कर देता है कि पेशेंट को कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, जिस बारे में आगे वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अब ये होता कैसे है? तो ये बेसिकली किसी पेशेंट को लंग्स में इन्फेक्शन हुआ होता है उस बैक्टीरिया का, और वो लंग से ट्रैवल करके, ब्लड के थ्रू वो लंग से ट्रैवल करके हमारे स्पाइन में एंटर कर जाता है और वो धीरे धीरे हमारी पूरी वर्टिब्रा को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से एक कंडीशन अराइज हो जाती है जिसको हम बोलते हैं काइफोसिस, यानी कि हमारे स्पाइन में कर्व्ड हो जाता है। कई बार आपने ऐसा देखा होगा, कुछ लोग ऐसे पीठ आगे झुका के चलते हैं। कुछ लोगों को कई तरह की डिफरेंट प्रॉब्लम होती है, बट अगर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से यहाँ पे कुछ डैमेज हो गया है आपकी स्पाइन में, तो उनकी वजह से भी कई बार पेशेंट को कर्व्ड उनका स्पाइन हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं मेन कि ये पूरा स्पाइन का स्ट्रक्चर होता है हमारा। स्पाइन के स्ट्रक्चर में आगे के ये जो 7 बोन होती हैं इनको हम कहते हैं सर्वाइकल, जिनको C1 से C7 तक मार्किंग दी गई है। उसके बाद ये 12 बोन्स जो आती हैं ये हमारी होती हैं थोरैसिक। उसके बाद ये 5 बोन हमारी आती हैं लंबर। तो इससे मिलके और साथ ही में सैक्रम और कॉक्सिक्स, इन पांचों चीजों से मिलके हमारा पूरा स्पाइन बना होता है। अब इसमें अगर किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का वहां पर हो रहा है जिसकी वजह से हमारा स्पाइन डैमेज हो रहा है, तो बैक्टीरिया कौन सा है? तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो इस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। जी हाँ, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस वही बैक्टीरिया है जो किसी पेशेंट में टीबी कॉज कर देता है। अब ये आपने कई कई जगह पे पोस्टर्स देखे होंगे, वहां लिखा रहता है या सुना भी होगा कि 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी टीबी हो सकता है। यहाँ पे क्या होता है, वो टीबी होता है लंग्स वाला। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ये टीबी का जो बैक्टीरिया है ये किसी पर्सन के स्पाइन में इफेक्ट कर देता है। और ये होता कैसे है? हो सकता है कि किसी सामने वाले पर्सन को टीबी हो, उन्हें ना पता हो, लेकिन जब उन्होंने छींका तो उनके पूरे ड्रॉपलेट के थ्रू वो आपकी बॉडी में गया, आपकी बॉडी में हल्का फुल्का लंग्स में इन्फेक्शन किया और धीरे धीरे आपके ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो आपकी स्पाइन में ट्रैवल कर गया, जिसके थ्रू आपका स्पाइन इफेक्ट हो जाता है इससे। अब यहाँ पे सिम्टम्स क्या क्या अराइज होते हैं? अगर किसी पर्सन को पॉट्स डिजीज यानी कि स्पाइन ट्यूबरक्लोसिस हो तो उनको होने लगता है बैक पेन, क्योंकि अगर स्पाइन में इफेक्ट करेगा तो बहुत ही ज्यादा बैक में दर्द होता है, नेक पेन होता है, आर्म एंड लेग में वीकनेस आ जाती है, भूख लगना बंद हो जाती है, अचानक से ही वेट लॉस होने लगता है और साथ ही फीवर भी आ जाता है। अब ये हुए कुछ मेजर सिम्टम्स। इसके अलावा क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? कई बार स्पूटम में ब्लड आने लगता है, कई बार परसिस्टेंट कफिंग रहती है, बार बार कफिंग होती है, खांसी होती है, या फिर रात में बुखार की वजह से बहुत ज़्यादा स्वेट आने लगता है। ज़रूरी नहीं कि ये सारे सिम्टम्स एक ही पर्सन में देखने को मिले, इसमें से कुछ कुछ सिम्टम्स जो मेन होते हैं वो देखने को मिलते हैं, जिससे कि पता लगाया जाता है। मगर अब ये पॉट्स डिजीज यानी कि स्पाइन ट्यूबरक्लोसिस अगर किसी के स्पाइन में जा रहा है तो क्या वो पूरे स्पाइन को इफेक्ट करेगा? तो नहीं। हमारे स्पाइन का अभी हमने बताया ये 5 अलग अलग तरह के बोन से मिलकर बना होता है। वैसे तो इसमें बहुत सारी बोन्स होती हैं प्रेजेंट, लेकिन उनके नाम जो है मेजरली सर्वाइकल होती हैं 7, फिर होती हैं थोरैसिक, और फिर होता है लंबर, और फिर सैक्रम और कॉक्सिक्स। तो ये मेजरली किस में सबसे ज्यादा इन्फेक्ट करता है? तो ये इन्फेक्ट करता है या तो सर्वाइकल में, थोरैसिक में या लंबर में। उसमें भी पर्टिकुलर इनिशियल फेज में किसी पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए इस रीजन पे वो इफेक्ट करेगा, या मान लीजिए नीचे वो लंबर वाले किसी रीजन पे इफेक्ट करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि वो किस रीजन पे इफेक्ट कर रहा है, और अगर इजीली ट्रीट ना हो तो वो धीरे धीरे पूरी स्पाइन में इफेक्ट कर देता है। और आपको भी पता है रीढ़ की हड्डी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है। अगर रीढ़ की हड्डी में ही कोई इन्फेक्शन हो जाए तो ठीक से खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, झुकना, बैठना, चलना, सारी चीजों में मुश्किल आने लगती है। अब मेन चीज इससे बात कर लेते हैं। हमने इतनी सारी बात की पॉट्स डिजीज, स्पाइन ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। तो जब लोगों के दिमाग में
टीबी आता है तो सभी को लगता है टीबी यानी कि लंग्स वाला टीबी जो कि खांसी से होता है, राइट। अब ये बैक्टीरिया जो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये इन्फेक्ट करता है आपके स्पाइन को। तो क्या पॉट्स डिजीज भी कंटेजियस है? तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। पॉट्स डिजीज होती है बेसिकली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से, राइट। लेकिन जब हम बात करें कि ये बैक्टीरिया अगर आपके लंग्स में इन्फेक्ट कर रहा है तब ये कंटेजियस है, यानी कि एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। बट ऐसी कंडीशन जहाँ पे आपका लंग्स में बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं है कोई, लेकिन इस बैक्टीरिया ने डायरेक्ट आपके स्पाइन को इफेक्ट किया है, तो उस कंडीशन में अगर लंग्स में कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं है, सारे टेस्ट नेगेटिव है, तो उस कंडीशन में अगर सिर्फ स्पाइन में थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है तो वो कंडीशन में ये डिजीज कंटेजियस नहीं है, क्योंकि उस कंडीशन में बैक्टीरिया जो है वो आपके स्पाइन में प्रेजेंट है। और स्पाइन में जब बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है तो वो एक इंसान से दूसरे इंसान में बात करने में या नॉर्मल टचिंग में वो नहीं फैल सकता है, राइट। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है कि पॉट्स डिजीज किस लेवल का है और कहाँ कहाँ पे उस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, उस अकॉर्डिंगली उसका कंटेजियस होना या ना होना डिसाइड होता है, राइट। अब आइए बात करते हैं कि ये डिजीज डायग्नोस किस तरीके से की जाती है। तो सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन में आप सभी तरह के सिम्टम्स देखेंगे, किस किस तरह के सिम्टम्स हैं पेशेंट को। साथ ही में ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट किया जाता है डायग्नोस करने के लिए। ब्लड टेस्ट होता है टीबी बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने के लिए। स्पाइन का एक्सरे लिया जाता है, MRI कराया जाता है और CT स्कैन। जरूरी नहीं ये सारे ही टेस्ट कराए जाएं, बट इसमें से कुछ टेस्ट जो मेजर होते हैं वो कराए जाते हैं और जिनसे फाइनल डिसीजन लिया जाता है कि हाँ इस पेशेंट को पॉट्स डिजीज है, अब इनका चलेगा ट्रीटमेंट, राइट। अब उस पॉट्स डिजीज को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? तो इस पॉट्स डिजीज को अगर कोई इनिशियल फेज में है, किसी को अगर इस तरह का इन्फेक्शन हुआ है, तो बाय टेकिंग न्यूट्रिशियस डाइट, अगर वो बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं अपनी डाइट में डेली बेसिस पे, तो वो हेल्दी रहेंगे, जिसकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा और उनकी बॉडी इजीली फाइट कर पाएगी। सेकेंड हमारे पास ऑप्शन आता है कि नॉर्मली जो क्लोज कॉन्टैक्ट होते हैं ऐसे पेशेंट से, अगर आपको पता है कि आपके आसपास वाले एरिया में कोई पेशेंट है जिनको टीबी है, तो आप उनसे थोड़ा सा दूरी बनाए रखें, आप उनसे थोड़ा सा प्रिवेंशन लेके चलें कि आप वो अवॉइड करें उनके साथ पर्टिकुलर सारी चीजें शेयर करना, राइट। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप गेटिंग टेस्टेड फॉर टीबी रेगुलरली। आपको अगर कहीं भी आशंका आती है, कहीं दर्द होता है या कहीं खांसी होने लगती है, तो आप तुरंत अपना जांच करवाएं और पता लग जाएगा इससे कि आप अभी सेफ हैं या आपको इन्फेक्शन हो गया है। इसके अलावा अगर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है तो आपकी प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आपको वो मेडिसिन प्रॉपर डाइट के साथ लेनी ही लेनी है। इन सारी चीजों को फॉलो करके आप इजीली पॉट्स डिजीज यानी कि स्पाइन ट्यूबरकुलोसिस को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में आपको मेडिसिन जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इन्फेक्शन, तो वो होती है आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन, पायराजिनामाइड, इथेम्ब्रिटोल या स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब इन सारी मेडिसिन में जरूरी नहीं सारी ही दी जाए, डिपेंड करता है किस तरह का इन्फेक्शन है, तो आपको एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में मेडिसिन दी जाती है और जितना आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है आपको उतने अमाउंट में वो मेडिसिन डेली बेसिस पे लेना होता है, ओके। अब इसके बारे में आई होप आपको डिटेल में जानकारी सारी मिल गई होगी। अगर स्टिल आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।